गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। अगर नेट गेट में बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स उन चार बड़ी बुक्स में से जो कि आपका समवेयर अराउंड 15 to 20% वेटेज रखता है हर एग्जाम में। ठीक है। और इंटरव्यूज में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप पीएचडी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या एमएससी के लिए, अगर कोई यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है, या इवन आप एमटेक के लिए अगर इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स, या आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें भी क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में स्टार्ट करूं उससे पहले हमारे सामने दो क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, और सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। तो व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स की अगर बात करें, ठीक है, सबसे पहले ये अगर क्वेश्चन डील करें तो it is the subject which deals with the study of object at microscopic level। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करता है। फिर क्वांटम मैकेनिक्स की डिफरेंट ब्रांचेज आती हैं। अगर क्वांटम मैकेनिक्स को तुम एटम्स के लेवल पे पढ़ोगे तो एटॉमिक फिजिक्स आ जाएगा। मॉलिक्यूलर के लेवल पे पढ़ोगे तो मॉलिक्यूलर फिजिक्स आ जाएगा। अगर आप न्यूक्लियर के लेवल पे पढ़ोगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाएगा। ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आएगा आपका। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स होता है आपका। ठीक है। फिर अगर उसको अ, एक मैटर की फॉर्म में उसका डिफरेंट चीजें पढ़ोगे तो अब तुम्हारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स आ जाएगा। ठीक है। जहाँ पे स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट पढ़ते हैं आप लोग। क्लियर है। तो व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स की अगर बात करें तो मैं ये कह रहा था कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो इट डील विद दोज फिजिकल फिनोमिना दैट आर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, एट माइक्रोफिजिकल लेवल फिनोमिना। ठीक है। अब अगर वाई क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो वाई क्वांटम मैकेनिक्स में आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स, अच्छा चलो पहले यही बता देता हूँ वाई क्वांटम मैकेनिक्स। देखो क्या हुआ, 1850s से लेके 1900 तक, या 1850s भी छोड़ो तुम, 1880s से लेके, ठीक है, 1900 तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए जिनकी एक्सप्लेनेशन क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू दे पाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। मतलब एक्सपेरिमेंट्स हुए, मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हुई जिनका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्लासिकल फिजिक्स से दे पाना मुश्किल हो रहा था। जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया। ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स का इजाद हुआ। ठीक है। तो ये वाई वाई क्वांटम। तो व्हाट इज क्या, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील कर रहा है पार्टिकल्स की स्टडी का। पार्टिकल का मोशन क्या है, उसको एनर्जी देंगे तो कैसे बिहेव करेगा, वो सब फिनोमिनास। ठीक है। और वाई क्यों, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन यूजिंग क्लासिकल फिजिक्स देना मुश्किल हो पा रहा था, इसलिए हमने क्वांटम मैकेनिक्स का इजाद किया। ठीक है। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें कि क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा एक चीज, रेडिएशन। जब हम रेडिएशन की बात करूंगा तो ज्यादातर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में दूसरी चीज पढ़ी हुई मैटर। ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स में रेडिएशन और मैटर का सिंगल नेचर होता है। क्लियर है।
मतलब रेडिएशन का कैसा होगा, वेव नेचर होगा, वेव नेचर ओनली। और मैटर का तुम्हारा होगा पार्टिकल नेचर ओनली। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगा, तुम्हारा रेडिएशन और मैटर ड्यूअल नेचर होगा। मतलब रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी होगा और रेडिएशन का वेव नेचर भी होगा। ऐसे ही मैटर का पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा, ड्यूअल नेचर। ठीक है, इसका मतलब पार्टिकल एंड वेव नेचर बोथ। क्लियर है? ठीक है। तो दूसरा आता है तुम्हारा, ये पहला हो गया। सेकंड आएगा तुम्हारा, ऑल वेरिएबल्स आर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें आएगा ऑल, नहीं ऑल मत लिखना, एक ऑल नहीं होगा। ठीक है, सम वेरिएबल, some variables are discrete and some are continuous। वो क्या होंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, वो तुम पढ़ते जाओगे। जैसे तुम्हारा पोजीशन हो गया, ठीक है, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया। तो क्या है, ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स में है, तुम्हारा पोजीशन हुआ, मोमेंटम हुआ, एनर्जी हुआ, कंटिन्यूअस होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में तुम्हारा पोजीशन कंटिन्यूअस होगा लेकिन एनर्जी डिस्क्रीट होगी। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम भी डिस्क्रीट होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस आ गया। दूसरी एक जो चीज क्या है, तुम्हारा एक है पार्टिकल, अभी बात हुई थी ना, पार्टिकल नेचर ऑफ, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, द रेडिएशन comprises of particles called photons। ठीक है, अब देखो, इसको रिलेट करते हैं हम प्लैंक्स के एनर्जी क्वांटाइजेशन फॉर्मूले से। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी है, ये एनर्जी है रेडिएशन की, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। और ये तुम्हारा एच न्यू है, ये क्या है तुम्हारी, ये है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। और एन है तुम्हारा नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो तुमने रेडिएशन को, ये वेव को पार्टिकल के साथ रिलेट कर दिया। क्लियर है? अब एक कंसेप्ट और आएगा तुम्हारा, वो आएगा तुम्हारा इंटेंसिटी का। ठीक है, तुमने इंटेंसिटी को पढ़ा होगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक और तुमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये पॉइंटिंग वेक्टर में पढ़ा होगा ना तुमने, जब पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा होगा ईएमटी में, वो तुमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा होगा मॉड ऑफ ई नॉट स्क्वायर के। और ई नोट क्या होता था तुम्हारा, पॉइंटिंग वेक्टर, वो ई नोट तुम्हारा एम्पलीट्यूड होता था ना। ठीक है, और इसी को ही अगर इसी को ले, ठीक है, इंटेंसिटी, एनर्जी ऊपर देखो क्या लिखी हुई है, एच इन
NH न्यू अपॉन एरिया इंटू टाइम। देखो ये फॉर्मूले कहाँ कहाँ लगेंगे। ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है ये तुम्हारा क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली दोनों में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लासिकली एंड क्वांटम मैकेनिकली बोथ। ये तुम्हारा ओनली क्लासिकली, ठीक है, अप्लाई होगा। और ये तुम्हारा ओनली क्वांटम मैकेनिकली। क्लियर है। अब ये है तुम्हारा मटेरियल पार्टिकल। किसको मटेरियल पार्टिकल बोलेंगे और किसको हम रेडिएशन पार्टिकल बोलेंगे। मटेरियल पार्टिकल और रेडिएशन पार्टिकल। ठीक है, तो मटेरियल पार्टिकल उसको बोलेंगे जिसका रेस्ट मास नॉन जीरो होगा, उसको हम मटेरियल पार्टिकल बोलेंगे। ठीक है, और जिसका रेस्ट मास जीरो होगा, ठीक है, जीरो रेस्ट मास, ठीक है, वो तुम्हारा रेडिएशन पार्टिकल है। जैसे एग्जांपल है फोटोन, ठीक है, फोनॉन। ठीक है, क्योंकि इसकी क्या होगी, इसका देखो एनर्जी होगा और मोमेंटम होगा। अच्छा देखो, अगर तुम्हारी कोई वेव है, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ करा रखे। देखो अगर रेडिएशन है क्लासिकली, तो रेडिएशन को किससे डिनोट कर देते हैं, वेव को। उसका क्या होगा, उसके पास उसकी वेवलेंथ होगी और उसका एम्पलीट्यूड होगा ए। और मैटर है, पार्टिकल है, तो उसके पास क्या होगी, उसकी एनर्जी होगी और उसका मोमेंटम होगा। ठीक है, लेकिन अभी तुम आगे चल के देखोगे कि अभी बताया था एनर्जी को किससे रिलेट कराया मैंने, एन एच न्यू से। और एन न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा किसका था है, वेव का। और ये एनर्जी किसकी थी, ठीक है, वेव की थी। तो रिलेट करा दिए। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी भी होगी, है ना, ये रही, और उसका मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम को क्या लिख देंगे, P इज इक्वल टू ई बाय सी। ठीक है, तो रेडिएशन रेडिएशन जिसका वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड होता था। मैटर के पास एनर्जी और मोमेंटम है, हमने क्या दिखा दिया, वेव के पास एनर्जी और मोमेंटम है। अब रेडिएशन के पास वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड है या फ्रीक्वेंसी है, और हमने क्या दिखा दिया, मैटर के पास भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है। देखो मैटर क्या है तुम्हारा, फोटोन, उसके पास फ्रीक्वेंसी है, उसके पास वेवलेंथ है। तो ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में ड्यूअल नेचर आ जाता है। क्लियर है। तो अब हाँ, मैं वो बता रहा था तुम्हें कि क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्यों फेल हो गया। ठीक है, देखो क्या होता है, देखो यहाँ देखो, इनएडिक्वेसीज, इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स और इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, देखो क्या होता है, कोई भी थ्योरी या एक्सपेरिमेंट या अपरेटस जब हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल नहीं करता, तो हमको एक नई थ्योरी पे जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा क्या था जो ईथर वाला कंसेप्ट था,
वो तुम्हारा क्लासिकली सोल्व नहीं हो पा रहा था ना रिलेटिविटी में, तो हमको क्या रिलेटिविटी पे जाना पड़ा। ठीक है। तो ऐसे ही जब पुरानी थ्योरी फेल हो जाती है ना, तो फिर नई थ्योरी आती है। तो क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ सर्टेन फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो हमने क्या करा, एक नई थ्योरी लेके आए, जो थी तुम्हारी क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। तो इसमें लिख लेना, देयर आर वेरियस फिनोमिना, देयर आर वेरियस फिनोमिना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन। ठीक है। एटॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स है। ठीक है, वो भी नहीं एक्सप्लेन हो पाई थी क्लासिकली, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। ये जब हम सॉलिड पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब मैं स्टैटिस्टिकल और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा वहां कराऊंगा, ये क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं कराऊंगा। ठीक है। जीमान इफेक्ट हो गया तुम्हारा। ठीक है। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे, कैन नॉट बी एक्सप्लेन, कांट बी एक्सप्लेन बाय, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है। तो वी रिक्वायर अ न्यू थ्योरी टू एक्सप्लेन these phenomena। ठीक है। क्लियर। अब देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स was challenged by, challenged on, challenged on two major fronts। कौन कौन से हैं? पहला है एट रिलेटिविस्टिक डोमेन। इसमें क्या है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी predicted that the validity of Newtonian mechanics ceases at very high speeds v comparable to c। और b हो गया आपका एट माइक्रोस्कोपिक डोमेन, माइक्रोस्कोपिक डोमेन। क्या होगा? वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स ceases at microscopic level
ceases at microscopic level, and the concepts uh, have to be invoked to describe, ठीक है, the phenomena, the phenomena at a microscopic level, phenomena at माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। तो एक नए कंसेप्ट की जरूरत थी, ठीक है, जो ये फिनोमिनास थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, फॉर, मैं लिख लेना, फॉर इंस्टेंस हाउ लाइट या रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद मैटर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, और भी वो होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, ये दो लिख लेना। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। तो मैंने अभी ना तुमको एक बेसिक सा आइडिया दे दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है और क्वांटम मैकेनिक्स की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, और क्या क्या कंसेप्ट आएंगे इसमें। अच्छा, एक चीज और लिख लेना, मैंने अभी रिलेटिविस्टिक की बात करी और नॉन रिलेटिविस्टिक की बात करी। तो कैसे पता करेंगे कि कोई नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, ठीक है, रिलेटिविस्टिक केस है या नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, ठीक है। तो उसके लिए ना तुम तीन चीज देख लेना। पहला चेक कर लेना, वेलोसिटी अगर लेस देन सी है तो नॉन रिलेटिविस्टिक है, वेलोसिटी कंपेरेबल टू सी है तो रिलेटिविस्टिक केस है। दूसरा, एनर्जी चेक करना, अगर एनर्जी तुम्हारी लेस देन रेस्ट मास एनर्जी है, एम नॉट सी स्क्वायर है रेस्ट मास एनर्जी, तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। और अगर तुम्हारी रिलेटिविस्टिक एनर्जी या तो बराबर है एम नॉट सी स्क्वायर के या बड़ी है एम नॉट सी स्क्वायर से, तो रिलेटिविस्टिक केस है। तीसरा, मोमेंटम चेक करना। अब जब हम मोमेंटम चेक करते हैं ना, तो मोमेंटम को लिखते हैं एम नॉट बी, लेकिन अगर सी से मल्टीप्लाई करो तो एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा, सेम रेस्ट मास एनर्जी। तो सी से मल्टीप्लाई करना मोमेंटम को और फिर कंपेयर करना रेस्ट मास एनर्जी से, ठीक है। तो अगर ये सिनेरियो बन रहा है बराबर है, ठीक है, या बड़ी है, तो रिलेटिविस्टिक केस, वरना नॉन रिलेटिविस्टिक केस। तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। तो ये था। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने तुमको बताया ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन हो पाए, यहाँ पे देखो ये लिखा है ना फिनोमिनास, ठीक है, ये फिनोमिनास एक्सप्लेन नहीं हो पाए, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैकबॉडी रेडिएशन, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन, क्या करेंगे हम, अब पहले इसको उठाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट, उसके बाद पेयर प्रोडक्शन, उसके बाद पेयर एनिहिलेशन, और ऐसे चलता जाएगा आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करूंगा, ठीक है। और अगर इसमें तुम्हें कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, तो मेरे को कमेंट में आप डाल देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स एट वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल फेल हो गया था।
कुछ फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने के लिए। वो फिनोमिनास तुम्हारे सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। और कैसे फेल हुआ, क्यों फेल हुआ इन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया, कॉम्पटन को क्यों नहीं कर पाया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्यों नहीं कर पाया, यहाँ पे नहीं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बाद में देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। पेयर प्रोडक्शन को, पेयर एनहिलेशन को क्यों नहीं एक्सप्लेन, ठीक है। तो अभी इतना ही याद रखो, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, इट इज द स्टडी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। और क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी, ठीक है। और इसमें जो चीज बताई तुम्हें कि क्लासिकल मैकेनिक्स में सिंगल नेचर होता था, रेडिएशन का भी सिंगल नेचर, मैटर का भी सिंगल नेचर, और क्वांटम मैकेनिक्स में दोनों का ड्यूअल नेचर होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में रेडिएशन सिर्फ वेव की तरह से बिहेव करती थी, मैटर सिर्फ पार्टिकल की तरह से बिहेव करता था। क्वांटम मैकेनिक्स में रेडिएशन जो है वो वेव की तरह से भी बिहेव कर सकती है, पार्टिकल की तरह से भी बिहेव कर सकती है। ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में मैटर पार्टिकल की तरह से बिहेव कर सकता है और वेव की तरह से बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो जो मैटर है ना, वो सिर्फ पार्टिकल की तरह से नहीं बिहेव करेगा। मैटर क्या होता है, पार्टिकल है, तो वो जरूरी नहीं है पार्टिकल की तरह से बिहेव करे, वो वेव की तरह से बिहेव कर सकता है। तो वो पार्टिकल भी है, वेव भी है। ऐसी रेडिएशन वेव तो है ही, तो वेव भी है और पार्टिकल की तरह से बिहेव कर सकता है, इसलिए ड्यूअल नेचर है। क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।